रहते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, अब वो कैसे कह दे कि हमारी शिक्षा में त्रुटि रह गई। मैं तो जब ये सीन देखता हूं, भारत के रजवाड़ों से आए हुए राजनेताओं को यशस्वी प्रधानमंत्री का मजीरा बजाते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पर दिल से बहुत मानता हूं, इसीलिए जो आदमी राजाओं के घर के लड़कों से मजीरा बजवा दे, यह उपलब्धि है सर। ये उपलब्धि है सर। जिन राजाओं के घर में आज भी लोग जाके जिल्ले इलाही कहते हैं, उनके बच्चे आपको हो सकता है ना दिखाई पड़ता हो, मुझे तो दिखाई पड़ता है सर। एक झटके में मालदीव को झटका, एक झटके में। हो सकता है दुनिया दिल्ली भूल गई हो, लक्षद्वीप सबके दिमाग पे है। राममय कर दिया पूरे भारत को, पूरे भारत को राममय कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अयोध्या बनेगा पूरे दुनिया का निर्वाण स्थल। अयोध्या अब बहुत कुछ बनेगा, लेकिन अब वो बनेगा पूरी दुनिया का निर्वाण स्थल। अब वहां सिखाया जाएगा श्री से प्रभु बनने का सिद्धांत। मैं आऊंगा उस पर। अब सवाल यह उठा कि आखिर ये जो बड़े लोग हैं, इन्होंने ये पैदा किया भाग्य का सिद्धांत। जितने बड़े बड़े परिवारों के घरों के राजनेता आज संसद में बैठे हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ के आए, विश्वविद्यालयों से पढ़कर आए, वो कैसे मान लें कि एक सामान्य परिवार का लड़का हमारे ऊपर 10 साल से शासन कर रहा है? तो वो क्या कहेंगे? भाग्य। भाग्य नहीं, विवेक। वो तुमसे क्या कहेंगे? भगवान। भगवान नहीं, विवेक। वो तुमसे क्या कहेंगे? तकदीर। तकदीर नहीं, विवेक। बड़ी जादुई चीज है विवेक। तुमसे बताया नहीं गया, तुमसे सिर्फ कहा गया पढ़ो 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 पढ़ो। मैं तुमसे कह रहा हूं विवेक पैदा करो, विजडम। पैसे पैदा का कैसे पैदा होती है? पहली चीज, चुनौती बहुत पसंद है इसको, चैलेंजेस। इसको पैदा करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है चुनौती। पहली जरूरी चीज चुनौती। देखो मैंने वो रैंचो वाला एग्जांपल दिया ना, और जितनी चुनौती एक समान परिवार का लड़का देखता है जीवन में, कदम कदम पे लड़ना पड़ता है उसे, कदम कदम पे। हमारे साथ हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते थे जिनके साथ 3 लोग आते थे। एक खाना लेकर आता था, एक खाना खिलाने आता था, एक खाना खिलाने के लिए रिक्वेस्ट करने आता था, भैया प्लीज एक पराठा और खा लीजिए, आपको हम वहां घुमाने ले चलेंगे भैया, यहां घुमाने, भैया प्लीज थोड़ा सा जूस पी लीजिए भैया। वो आज गायब हैं। तुम अगर हमारी तरह सामान्य घर में पैदा हुए हो, या तुम अगर मोदी जी की तरह सामान्य घर में पैदा हुए हो, तो तुम चुनौतियों का सामना कर रहे होगे कदम कदम पर, पग पग पर। और यही विवेक पैदा करता है। क्योंकि तुम रास्ता ढूंढोगे ना उनसे वो निकलने का। किताब नहीं है, कमरा बहुत अच्छा नहीं है, घर बहुत अच्छा नहीं है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा नहीं है, उन सब से बाहर निकालने का तुम रास्ता सोचोगे। 1453 में जब तुर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, देखो पश्चिम के पास चुनौती आ गई सर्वाइवल की। जैसे चुनौती आई, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, उसने सीधा रास्ता खोज लिया।
1453, 1498, जहां चुनौती है वहां रास्ता भी है। 1453 में, 1453 में क्या हुआ? कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। किसने? टर्की ने। टर्की ने, देखो तुम, 1453 में टर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, जिसको आज तुम इस्तांबुल कहते हो। चुनौती खड़ी हो गई किसके सामने? पश्चिम के सामने, वेस्ट के सामने। सर्वाइवल। चुनौती खड़ी हो गई तो होश ज्यादा बढ़ गया, अलर्टनेस बढ़ गई, और 1498 में वास्को डिगामा ने सीधा रास्ता निकाल लिया। भारत के लिए। देखो, चुनौती